हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट में हनी ड्यू पढ़ रहे थे। लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स को हमने देख लिया था। लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर्स को आज हम देखेंगे। लेसन 2 आप लोग देख लीजिए। लेसन 2 का नाम है द सुनामी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ से कंप्रीहेंशन चेक। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो देखिए, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, सही गलत। फर्स्ट सेंटेंस है, पहला सेंटेंस कह रहा है इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। कह रहा है जो इग्निशियस व्यक्ति था उसने अपनी पत्नी, 2 बच्चों, अपने ससुर जी, फादर इन लॉ का मतलब ससुर, एंड हिज ब्रदर इन लॉ का मतलब साला, इन द सुनामी में अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने ससुर और अपने साले को खो दिया। तो ठीक है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि इग्निशियस ने सुनामी में अपनी पत्नी, अपने साले, अपने ससुर, अपने बच्चों को खो दिया। हाँ ठीक है, उसने खोया था इन सबको, लेकिन उसके 2 बच्चे बच गए थे। तो इसलिए यह सेंटेंस जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब मरने के बाद भी उसके 2 बच्चे बच गए थे। तो चलिए ये हो गया फॉल्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस कह रहा है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर सुनामी। संजीव जो है ये कह रहा है कि संजीव ने सबको बचा लिया और खुद भी बच गया। मेड इट टू सेफ्टी मतलब खुद को भी बचा लिया आफ्टर सुनामी के बाद। तो ये जो सेंटेंस है ये भी गलत है, क्योंकि संजीव जब दूसरे किसी को बचाने गया था तो उसमें डूब गया था और मर गया था। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी गलत है, मतलब ये सेंटेंस भी फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरा सेंटेंस। हम लोग तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, तो देखिए तीसरा सेंटेंस कह रहा है मेघना वाज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना जो थी वो जो बचाव कार्य में हेलीकॉप्टर आया था उसके द्वारा बचाई गई थी। तो ये सेंटेंस जो है वो भी गलत है, फॉल्स है, क्योंकि मेघना ने हेलीकॉप्टर आया था बचाने के लिए, लेकिन उसने मेघना को नहीं देखा। मेघना एक लकड़ी के टुकड़े पर 2 दिन तक तैरती रही थी और बच गई थी। तो इसलिए यह सेंटेंस भी फॉल्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगला सेंटेंस, चौथा सेंटेंस नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए चौथा सेंटेंस कह रहा है अल्माज़ फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइसलैंड। अल्माज़ जो थी उसके पिता को यह एहसास हो गया था कि सुनामी जो है वो इस द्वीप पर आने वाली है। तो ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा। अल्मास के पिता को यह एहसास हो गया था कि सुनामी आने वाली है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये सेंटेंस सही है, अल्मास के पिता को एहसास हो गया था कि इस द्वीप पर सुनामी आने वाली है। इसके बाद पाँचवा क्या है, हर मदर एंड आंट्स वर वास्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। अल्मास की जो माँ थी और उसकी जो चाचियाँ थीं, चाची मौसियाँ थी, वो सब भी जो है जो जिस पेड़ को पकड़े हुए थी, मतलब वास्ड अवे का मतलब बह गई, विद द ट्री उस पेड़ के साथ, दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू जिसको वो सब पकड़े हुए थी। तो अल्मास की माता जी और उसकी जो चाचियाँ थीं जिस पेड़ को पकड़े हुए थी वो भी बह गया था सुनामी में। तो ये सेंटेंस भी सही है, वो सब भी उसमें बह गई थी और डूब गई थी। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू हो जाएगा। आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे कि आगे क्या है। तो इसमें फर्स्ट कंप्रीहेंशन में 5 ही सेंटेंस थे। अगला है सेकंड पैराग्राफ का कंप्रीहेंशन चेक देखेंगे हम लोग। इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्वेश्चंस का आंसर देखना है। फर्स्ट पैराग्राफ के कंप्रीहेंशन चेक में ट्रू फॉल्स लिखना था। इसमें है आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें वाक्यांश या वाक्यों में देना है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। कह रहा है जो टिली थी उसका परिवार थाईलैंड क्यों आया था। तो आंसर है टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट। तो जो टिली थी उसका परिवार थाईलैंड
क्रिसमस मनाने के लिए आया था समुद्र के किनारे पे जो रिज़ॉर्ट बना था। रिज़ॉर्ट एक मतलब होटल बड़ा सा वो होता है जहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। तो जो टिली का परिवार था वो थाईलैंड आया था क्रिसमस मनाने के लिए समुद्र के किनारे। बीच लिखा है, बीच कहते हैं समुद्र के किनारे को। तो समुद्र के किनारे पे रिज़ॉर्ट में वो लोग क्रिसमस मनाने आए थे। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। कह रहा है वो क्या चेतावनी के कौन से संकेत थे जिसने टिली और उसकी मदर दोनों ने देखे थे। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। कह रहा है दे सॉ दैट द सी बिगेन टू राइज। उन्होंने देखा कि राइज बबल्स अपीयर्ड। समुद्र में जो है फेन, समुद्र में जो बबल्स मतलब होता है फवारा या फेन, जो बुलबुले बनने लगते हैं। तो समुद्र में बुलबुले बनने शुरू हो गए बड़े बड़े, सफ़ेद सफ़ेद एंड वाटर मूव्ड बैक फ्रॉम द शोर। और जो पानी था समुद्र का, वो शोर का मतलब होता है किनारा, तो समुद्र के किनारे से पानी मूव्ड बैक का मतलब है पीछे जाने लगा। दीज वर साइंस ऑफ सुनामी। ये सब जो है सुनामी के संकेत थे जो टिली और उसकी माँ दोनों ने देखे थे। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाई देम। तो आपको क्या लगता है टिली की जो माँ थी, यहाँ पे अलार्म्ड का मतलब होता है डरना, बाई देम उनसे डर गई थी। जो सुनामी के संकेत आ रहे थे उनको देख के टिली की माँ डर गई थी कि नहीं, बताइए। देखिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है यस, टिलीज मदर बिकेम अलार्म्ड बिकॉज टिली केप्ट इंसिस्टिंग दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। टिली की माँ डर गई थी क्योंकि, यस टिलीज़ मदर बिकेम अलार्म्ड, हाँ टिली की माँ डर गई थी क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, टिली जो थी वो लगातार, केप्ट का मतलब होता है लगातार, इंसिस्टिंग का मतलब बोले जा रही थी या कहे जा रही थी दैट अ सुनामी वॉज कमिंग, सुनामी आने वाली है। मतलब टिली जो थी वो लगातार ये बोल रही थी कि सुनामी आने वाली है, जिसे सुन के टिली की माँ डर गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग, ये हो गया तीसरा प्रश्न, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से उतारते जाइएगा। चौथा प्रश्न है वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। तो ये पूछ रहा है कि टिली ने ये कहाँ देखा था कि जो समुद्र का व्यवहार इस तरह से, सेम का मतलब है इस तरह, सेम का मतलब होता है समान, इस तरह का, बिहेविंग का मतलब होता है व्यवहार, स्ट्रेंज फैशन से मतलब इसी समुद्र का यह इस तरह से व्यवहार, इसी तरह का समान व्यवहार टिली ने और कहाँ देखा था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए, आंसर है टिली हैड सीन दिस in a video about tsunamis in her geography class at school। तो टिली जो थी, रुकिए इसका आंसर इसका जो है मतलब समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि टिली ने इस तरह का व्यवहार अपने, ज्योग्राफी का मतलब होता है, जियोग्राफी का मतलब है भूगोल, ठीक है। टिली हैड सीन दिस इन अ वीडियो, टिली ने यह देखा था एक वीडियो में, अबाउट सुनामी, सुनामी के बारे में, इन हर ज्योग्राफी क्लास, उसके भूगोल की कक्षा में, इन हर ज्योग्राफी क्लास, देखिए यहाँ पे लिखा है एट स्कूल, अपने स्कूल में ज्योग्राफी की कक्षा के एक वीडियो में उसने देखा था कि समुद्र इस तरह से व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन एंड आंसर आप लोग समझ लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। हम लोग चलेंगे अगले 5वें प्रश्न पे। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। कह रहा है कि स्मिथ फैमिली, जो स्मिथ का परिवार था, एंड द अदर्स ऑन द बीच, और अन्य लोग जो समुद्र के किनारे पर थे, गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, कहाँ गए, सुनामी से बचने के लिए कहाँ भाग के गए। कह रहा है जो स्मिथ का परिवार था और अन्य लोग जो वहाँ पर उपस्थित थे बीच पर, समुद्र के किनारे पर, वो सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। देखिए दे रैन फ्रॉम द बीच टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल टू स्टे सेफ। वो भाग के कहाँ पहुँचे, होटल के 3रे मंजिल पे,
बीच से भाग के मतलब समुद्र के किनारे से वो लोग भाग के होटल के 3rd फ्लोर पे पहुंच गए, तीसरे मंजिल पर, टू बी सेफ टू स्टे सेफ, सुरक्षित रहने के लिए। ठीक है, तो स्मिथ का परिवार और अन्य लोग बीच से भाग के मंजिल के 3rd फ्लोर पे पहुँचे। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, हाउ डू यू थिंक हर जोग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। कह रहा है टिली के जो जोग्राफी भूगोल के शिक्षक थे उन्हें कैसा लगा होगा जब उन्होंने सुना होगा कि टिली ने फुकेत में क्या किया। तो देखिए आंसर है हर टीचर मस्ट हैव फेल्ट वेरी प्राउड। उसके जो शिक्षक थे उन्हें ज़रूर जो है बहुत ज़्यादा गर्व हुआ होगा, एंड हैप्पी, और वे बहुत खुश हुए होंगे, दैट हिज लेसन, क्योंकि उनका पढ़ाया हुआ पाठ हेल्प्ड सेव मेनी लाइफ, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बचाने में मददगार साबित हुआ। तो इसलिए टिली के जो टीचर थे उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ होगा और वे बहुत खुश हुए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड कंप्रीहेंशन चेक के 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 3rd पैराग्राफ कंप्रीहेंशन चेक। 3rd पैराग्राफ के कंप्रीहेंशन चेक हम लोग देखेंगे, इसमें भी सेम है, आंसर करना है क्वेश्चंस का फ्रेज या सेंटेंस में, आंसर यूजिंग अ फ्रेज और सेंटेंस, वही वाक्यांश या वाक्य में हमें जवाब देना है। तो हम लोग चलिए देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला है इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड। कह रहा है कि सुनामी में 1.5 लाख 1,50,000 लोग मर गए, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड मतलब कितने जानवर मरे ये बताइए। तो आंसर देखिए, आंसर है वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, बहुत कम संख्या में बहुत कम जानवर मरे, इन द सुनामी, सुनामी में बहुत कम जानवर मरे। मेनी एनिमल्स सीम्ड टू सेंस द डेंजर, बहुत मतलब मेनी मतलब अधिकतर, बहुत अलग अलग जानवर जो होते हैं, सीम्ड टू सेंस, सेंस का मतलब होता है आभास, द डेंजर, डेंजर का मतलब है खतरा, बिफोर इट हैपन, बहुत सारे जानवर जो होते हैं उन्हें खतरा होने से पहले उन्हें एहसास हो जाता है। सो दे मूव्ड टू सेफर प्लेस, तो इसलिए वे सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग जाते हैं, सच एज हायर ग्राउंड, जैसे कि लंबे मैदान की तरफ भाग जाते हैं। मतलब जो जानवर होते हैं उन्हें खतरा होने से पहले उनको आभास हो जाता है, तो इसलिए वे सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, जिस कारण से बहुत कम जानवर मरे हैं, लोगों के मरने की संख्या ज़्यादा हुई है, 1.5 लाख लोग सुनामी में मरे। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में कितने लोग और कितने जानवर मरे। तो फर्स्ट जो है पहला हम लोग लोगों मतलब पीपल की बात करेंगे, तो अबाउट 60 पीपल, 60 लोग, विजिटर्स का मतलब होता है जो वहाँ पे देखने के लिए आए थे। तो अबाउट 60 पीपल डाइड इन याला नेशनल पार्क, लगभग 60 व्यक्ति मरे किसमें, याला नेशनल पार्क में। और सेकंड पॉइंट है ओनली 2 एनिमल्स, केवल 2 जानवर, वाटर बफेलोज जिसे जल भैंसे कहा जाता है, या जो भैंसे जल में रहती हैं, वर रिपोर्टेड डेड, केवल 2 जानवर जो जल में रहने वाली भैंसें थी वो सिर्फ 2 ही मरी थी। ठीक है, सिर्फ 2 जानवर मरे थे। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरे पैराग्राफ के कंप्रीहेंशन चेक का तीसरा प्रश्न देखेंगे, ये था दूसरा प्रश्न। चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट ऑफ द याला नेशनल पार्क। कह रहा है कि लोग जो याला नेशनल पार्क था उसके हाथियों के बारे में क्या कहते थे। एलिफेंट का मतलब हाथी, याला नेशनल पार्क होता है जहाँ पे मतलब नेशनल पार्क होता है जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतुओं की बहुत अलग अलग प्रजातियाँ रहती हैं। तो ये कह रहा है कि व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट ऑफ द याला नेशनल पार्क, तो जो याला नेशनल पार्क था उसके जो हाथी थे उसके बारे में लोग क्या कहते थे। आंसर देखिए, पीपल सेड दैट द एलिफेंट्स रैन अवे फ्रॉम द बीच टू हायर ग्राउंड। लोगों ने कहा कि जो हाथियाँ थी वो बीच का मतलब समुद्र के किनारे से
हायर ग्राउंड मतलब लंबे मैदान की तरफ भाग गईं। जो हाथियां थी वो समुद्र के किनारे से मैदानों की तरफ भाग गईं। बिफोर द सुनामी वेव्स कम, सुनामी की लहरें आने से पहले हाथियां जो थी वो समुद्र के किनारे से लंबे मैदान की तरफ भाग गईं, लोगों ने ऐसा बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न, थर्ड पैराग्राफ के कंप्रीहेंशन चेक का चौथा प्रश्न देखते हैं। आएगा चौथा प्रश्न, देखिए ये था तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है व्हाट डिड द डॉग्स इन गेल डू। गेल में जो डॉग्स थे, कुत्ते थे, उन्होंने क्या किया। व्हाट डिड द डॉग्स इन गेल डू, गेल के जो कुत्ते थे उन्होंने क्या किया। तो देखिए आंसर कह रहा है द डॉग्स इन गेल रिफ्यूज्ड टू गो फॉर देयर यूजुअल रन ऑन द बीच। गेल में जो कुत्ते थे उन्होंने बीच मतलब समुद्र के किनारे पर, जैसे जो लोग कुत्ते पालते हैं वो लोग कुत्तों को टहलाने या दौड़ाने के लिए सुबह शाम ले जाते हैं ना, तो गेल में जो कुत्ते थे उन्हें भी रोज़ समुद्र के किनारे टहलाने के लिए दौड़ाने के लिए लोग ले जाते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जो कुत्ते थे उन्होंने समुद्र के किनारे बीच पर मतलब यूजुअल रन जो जैसे वो डेली जाया करते थे, उस दिन वो जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। दे सीम्ड टू सेंस द डेंजर ऑफ द सुनामी, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उस सुनामी के आने का आभास उनको हो गया था। सो दे डिड नॉट गो नियर द सी, तो इसलिए वो समुद्र के पास नहीं जाना चाह रहे थे। ठीक है, ये हो गया चौथा प्रश्न। इसका आंसर ये हो गया कि गेल के कुत्ते उस दिन बीच के किनारे क्यों नहीं गए, क्योंकि उन्होंने जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि उनको एहसास हो गया था। तो इसके बाद चलेंगे हम लोग, देखिए वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। 3 पैराग्राफ के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। पैराग्राफ के कंप्रीहेंशन चेक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये शुरू हो जाएगा वर्किंग विद द टेक्स्ट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। इग्निशियस एक व्यक्ति था, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। जब उसने अर्थक्वेक का मतलब है भूकंप, तो इग्निशियस को जब फेल्ट का मतलब होता है एहसास, जब इग्निशियस को भूकंप का एहसास हुआ तो क्या वह तुरंत सुनामी के बारे में चिंतित हो गया। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, वरीड का मतलब होता है चिंतित हो जाना, अबाउट मतलब के बारे में, सुनामी का मतलब सुनामी। जब इग्निशियस को भूकंप का एहसास हुआ तो क्या वह तुरंत जो है सुनामी को लेकर चिंतित हो गया, ये बताइए, और अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। देखिए आंसर आएगा, हम लोग देखते हैं आंसर को क्या कह रहा है। आंसर है नो, इग्निशियस डिड नॉट इमीडिएटली वरी अबाउट अ सुनामी। नहीं, इग्निशियस जो था वह तुरंत सुनामी के बारे में चिंतित नहीं हुआ। व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, जब उसने भूकंप का एहसास किया, हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू सेव हिज फैमिली एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जब उसको भूकंप का एहसास हुआ तो उसका पहली जो प्रतिक्रिया थी उसका यह था कि अपने परिवार को और अपनी वाइफ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को बचाना, और दूसरा क्या था, जो उसके पास इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, ज़रूरी कागजात को सेव करना। ठीक है, ही रज्ड आउट ऑफ द हाउस विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, वह जल्दी से घर से बाहर निकल आया, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भाग कर घर से बाहर निकल आया। He did not think that the sea would soon cause a tsunami, उसने यह नहीं सोचा कि जो समुद्र है वह जो है सुनामी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया वर्किंग विद द टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन और उसका आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं ये, पहला क्वेश्चन ये रहा, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, और ये पूछ रहा है संजीव जो व्यक्ति था उसको अपने आपके विचारों में वह कैसा था, मतलब संजीव को आप कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला है चीयरफुल, देखिए, दूसरा है ब्रेव, तीसरा है क्लेवर, चौथा है केयरलेस, पांचवा है ह्यूमरस, और छठवां है सेल्फलेस। तो देखिए चीयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, केयरलेस का मतलब होता है आलसी, ह्यूमरस का मतलब है मस्त मौला रहने वाला, और सेल्फलेस का मतलब है स्वार्थहीन।
तो चलिए देखते हैं कि संजीव कैसा था। तो संजीव देखिए, डिस्क्राइब संजीव को मतलब डिस्क्राइब करना है। तो आंसर है द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब संजीव आर ब्रेव एंड सेल्फलेस। संजीव जो था वो बहादुर था और स्वार्थहीन था। ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू सेव, वह पानी में कूद गया। जम्प्ड का मतलब है कूद गया, इनटू द वाटर पानी में, टू सेव द गेस्ट्स वाइफ, किसी एक मतलब जो वहाँ पे बहुत सारे लोग छुट्टियाँ मनाने आए थे, तो वहाँ पे किसी आए हुए एक मतलब मेहमान, कोई गेस्ट का मतलब मेहमान होता है, तो वहाँ पे आए हुए किसी मेहमान की पत्नी को बचाने के लिए वह समुद्र में कूद गया। बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन दुर्भाग्य से लॉस्ट हिज लाइफ, अपना जीवन खो दिया इन द अटेम्प्ट, उसको बचाने में। मतलब वो किसी मेहमान, जो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे ना, मतलब किसी की पत्नी को बचाने के लिए वह समुद्र में के पानी में कूद गया, लेकिन दुर्भाग्य से अपना जीवन उसने खो दिया उसकी पत्नी को बचाने के चक्कर में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन का आगे है, उसमें 3 सेंटेंस दिए थे और इसमें जो है हमको जो है फिल इन द ब्लैंक है, मतलब उसमें क्वेश्चन मतलब वो भरना है वाक्य को। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आई डोंट नो इफ़ संजीव वॉज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखा था और उसके बाद और लिखा है। हमको ये ह्यूमरस और एम्बिशियस ये भरना था, ठीक है। कह रहा है आई डोंट नो इफ़ संजीव वॉज ह्यूमरस और एम्बिशियस। मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता कि अगर संजीव वॉज, संजीव था, क्या था, ह्यूमरस मतलब मस्त मौला, और एम्बिशियस का मतलब आकांक्षावादी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि अगर संजीव मस्त मौला या एम्बिशियस था तो। और दूसरा देखिए, दूसरे में क्या क्या लिखा था मैं बता दे रही हूँ आपको। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, यहाँ तक लिखा है आपके सेंटेंस में, बुक में, और तो एंड लिख के फिर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे चीयरफुल और सेल्फलेस ये हमने भरा है, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से बुक से आप लोग सेंटेंस देखते जाइएगा और क्या क्या भरना है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव यहाँ तक लिखा है, फिर उसके बाद खाली स्थान छोड़ा है जहाँ पे हमने चीयरफुल भरा है, एंड लिखा है, फिर खाली स्थान छोड़ा है तो हमने यहाँ सेल्फलेस भरा है। तो दूसरे सेंटेंस में चीयरफुल और सेल्फलेस भरना है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड। तो इसका मतलब हो गया कि दूसरे का जो मतलब था कि आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, तो संजीव जो था वो बहुत बहादुर था, हंसमुख था और स्वार्थहीन था। इसका मतलब ये हो गया। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरे सेंटेंस में क्या लिखा है, क्या भरना है। तीसरा सेंटेंस है संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, यहाँ तक लिखा है, फिर उसके बाद खाली स्थान छोड़ा है, फिर बीच में लिखा है और उसके बाद फिर खाली स्थान छोड़ा है। तो हमें केयरलेस और ब्रैश ये जो है भरना है। तो संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, हार्टलेस का मतलब है हृदयहीन, जिसमें दया नहीं होती है। केयरलेस का मतलब है आलसी, और ब्रैश का मतलब होता है नाजुक। तो संजीव जो था वो हार्टलेस नहीं था, केयरलेस नहीं था और ब्रश नहीं था। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है हाउ आर मेघनाज एंड अलमाज स्टोरीज सिमिलर। मेघना और अलमाज की कहानी एक जैसी क्यों है। सिमिलर का मतलब एक जैसी या समान। तो देखिए उत्तर है बोथ मेघना एंड अलमाज लॉस्ट देयर फैमिलीज़ इन द सुनामी। मेघना और अलमाज दोनों ने अपने परिवार को सुनामी में खो दिया। मेघना फ्लोटेड ऑन अ वुडन डोर फॉर 2 days। मेघना जो थी वो एक लकड़ी के दरवाजे को, मतलब एक लकड़ी का दरवाज़ा बह के कहीं से आया था, लकड़ी था, उस पर फ्लोटेड का मतलब तैरती रही फॉर 2 days, 2 दिन तक, बिफोर बीइंग रेस्क्यूज्ड, जब तक बचाव कार्य वालों, मतलब जो बचाव कार्य में आए थे, जब तक उन्होंने उसको नहीं बचा लिया। वो 2 दिन तक लकड़ी पर तैरती रही, लकड़ी के दरवाजे पे, डोर, 2 दिन तक तैरती रही जब तक उसे बचाया नहीं गया। वाइल अलमाज लॉस्ट ऑल हर फैमिली, जबकि अलमाज जो थी उसने भी अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया था। एंड सर्वाइव्ड बाई, और खुद कैसे बची, होल्डिंग ऑन टू अ लॉन्ग ऑफ वुड, एक मतलब मोटा कुंदा था लकड़ी का, उसी को पकड़े हुए थी, जिससे वो बच गई। बोथ गर्ल्स शोड, दोनों जो लड़कियां थी
उन दोनों लड़कियों ने दिखाया ग्रेट करेज, मतलब एक अद्भुत साहस, एंड सर्वाइव्ड इन द डिजास्टर, और आपदा में खुद को बचाया। तो इस तरह से मेघना और अल्माज की कहानी लगभग मिलती जुलती है, एक जैसी है, क्योंकि दोनों ने अपने परिवार को खो दिया और दोनों जो है खुद को साहस दिखाते हुए खुद से बच गई। अगला प्रश्न है चौथा, What are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? कह रहा है कि जो टिली के माता पिता थे, उसके जो पेरेंट्स थे, जब उसने बताया कि सुनामी आने वाली है तो वह और किस तरह से बिहेव कर सकते थे। डिफरेंट मतलब अलग क्या तरीके हो सकते थे। What would you have done if you were in their place? तुम क्या करते अगर टिली के माता पिता के स्थान पर तुम होते तो देखिए आंसर है टिलीज़ पेरेंट्स कुड हैव इग्नोर्ड हर। तो जो टिली के माता पिता थे वो उसे अनदेखा भी कर सकते थे ना, उसे इग्नोर भी कर सकते थे। लाफ्ड एट हर, उसके ऊपर हंस सकते थे कि मजाक कर रही है। और थॉट शी वॉज जोकिंग, और यह भी सोच सकते थे कि मजाक कर रही है, ऐसे कैसे सुनामी आ जाएगी। हाउ एवर, जबकि दे ट्रस्टेड हर, उन्होंने उस पर विश्वास किया। एंड टूक हर वार्निंग सीरियसली, और उसकी चेतावनी को गंभीरता से लिया। इफ़ आई वर इन देयर प्लेस, अगर मैं उनकी जगह पे होता, आई वुड ऑल्सो लिसन केयरफुली, मैं भी उसकी बात को गंभीरता से सुनता। एंड मूव टू सेफर प्लेस इमीडिएटली, और किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत चला जाता। ठीक है, ये है क्वेश्चन संख्या 4 और उसका उत्तर देख लीजिए आप लोग। बुक से क्वेश्चन मिलाते चलिएगा, आंसर को लिखते चलिएगा। 5वां प्रश्न है, इफ़ टिलीज़ अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, कह रहा है कि टिली को जो पुरस्कार दिया गया था वो उसको अगर बांटना होता तो तुम वो हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद, आपको क्या लगता है कि उसको अपना जो पुरस्कार मिला था किसके साथ बांटना चाहिए था। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के साथ, और हर ज्योग्राफी टीचर या उसके भूगोल की जो शिक्षक या शिक्षिका थी उनके साथ। टिली को जो अवार्ड मिला था वह किसके साथ बांटा जाना चाहिए था, ये पूछ रहा है आपके प्रश्न में। उत्तर देख लेते हैं हम लोग कि उत्तर क्या कह रहा है। चलिए, उत्तर कह रहा है टिली शुड शेयर द अवार्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर बिकॉज इट वॉज her teacher who taught the class about tsunamis. That lesson helped Tilly recognize the danger and save many lives. कह रहा है टिली को जो अवार्ड मिला था वह किसके साथ बांटा जाना चाहिए था, ज्योग्राफी टीचर। ज्योग्राफी का मतलब है भूगोल, टीचर का मतलब शिक्षक। तो जो टिली को अवार्ड मिला वो उसके भूगोल के शिक्षक के साथ बांटा जाना चाहिए था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज हर टीचर, यह उनकी शिक्षक थे। हु टॉट द क्लास, जिन्होंने क्लास में सुनामी के बारे में पढ़ाया था। दैट लेसन, वह पाठ हेल्प्ड टिली, मतलब टिली की उस पाठ ने टिली की मदद की। रिकॉग्नाइज द डेंजर, मतलब खतरे को महसूस करने में। एंड सेव मेनी लाइफ, और बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाने में जो उनका पढ़ाया हुआ पाठ था उन्होंने इसकी मदद की। तो इसलिए जो टिली को पुरस्कार मिला था वह उनके भूगोल के शिक्षक के साथ बांटा जाना चाहिए था। 6वां और आखिरी प्रश्न है ये, ठीक है। क्या है, व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। कह रहा है कि 2 अलग अलग विचार क्या हो सकते हैं जिससे यह पता चलता है कि बहुत कम संख्या में जानवर सुनामी में मरे। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, और आपको कौन सा विचार ज़्यादा विश्वासपूर्ण या विश्वसनीय लगता है। तो चलिए देखते हैं 2 क्या विचार हो सकते हैं। पहला है, आंसर है 2 आइडियाज़ आर गिवन इन द चैप्टर। पाठ में 2 जो है विचार दिए गए हैं। पहला है, एनिमल्स कैन सेंस नेचुरल डिज़ास्टर बिफोर दे हैपन। जानवरों में जो होता है एक
आभास मतलब जानवर जो होते हैं वो जो प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर का मतलब है प्राकृतिक आपदा जो आने वाली होती है उसके पहले वो उन्हें उसका एहसास हो जाता है, ठीक है। दे में फील वाइब्रेशन इन द अर्थ, उन्हें धरती में कंपन महसूस होने लगता है। जैसे कोई खतरा आने वाला होता है तो जानवरों को महसूस होता है, उन्हें धरती में खतरा, वाइब्रेशंस का मतलब होता है कंपन, वाइब्रेशन का मतलब कंपन, अर्थ मतलब धरती, तो उन्हें धरती में कंपन महसूस होने लगता है। और चेंजेस इन द इन्वायरमेंट का मतलब है पर्यावरण, आसपास के वातावरण में उन्हें मतलब चेंजेस का मतलब बदलाव देखने, मतलब उन्हें ये एहसास होने लगता है आसपास के वातावरण में बदलाव हो रहा है और धरती कँपने लगती है, तो उन्हें ये एहसास हो जाता है। सो दे मूव टू सेफर प्लेस, तो इसलिए वो मतलब आपदा मतलब जो खतरा आने वाला होता है उसके आने से पहले ही वो सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। बिफोर द डिज़ास्टर अराइव, मतलब आपदा आने के पहले जानवर जो है वो सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। ये हो गया पहला विचार, फर्स्ट आइडिया। सेकेंड आइडिया क्या है, देखिए, एनिमल्स हैव शार्पर हियरिंग एंड इंस्टिंक्ट दैन ह्यूमंस, तो जानवरों में सुनने की क्षमता इंसानों से ज़्यादा होती है। और इंस्टिंक्ट का मतलब होता है उन्हें एहसास होने लगता है। दैन ह्यूमंस मतलब ह्यूमंस का मतलब है मनुष्यों की अपेक्षा जानवरों में सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है और उन्हें आभास करने की क्षमता ज़्यादा होती है। दे में हियर द अर्थ्स वाइब्रेशन, वही है कि वे जो होते हैं जानवर वो धरती के कंपन को सुन सकते हैं। और अनयूजुअल साउंड, और जो अनयूजुअल का मतलब है कि जो अद्भुत ध्वनियाँ होती हैं उन्हें वो सुन सकते हैं। कमिंग फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से आने वाली अद्भुत ध्वनियों को सुन सकते हैं। एंड रन टू हायर ग्राउंड, और हायर ग्राउंड का मतलब होता है खुले मैदान में, मतलब लंबे मैदान की तरफ भाग जाते हैं। तो ये दो आइडिया हो गया। अब हम लोग देखते हैं ज़्यादा विश्वसनीय क्या है। तो देखिए, मोर बिलीवेबल आइडिया, जिस पे हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, वो कौन सा विचार है, वो पहला विचार है द मोर बिलीवेबल आइडिया इज़ दैट, ज़्यादा विश्वासपूर्ण या विश्वसनीय आइडिया है कि एनिमल्स कैन सेंस वाइब्रेशंस, मतलब जो है जानवरों को आभास हो जाता है और वे जो है वाइब्रेशन मतलब है कंपन को महसूस कर सकते हैं। एंड चेंजेस इन द नेचर, और प्रकृति में बदलाव को मतलब आभास कर सकते हैं। बिफोर ह्यूमंस, आदमियों से पहले, मनुष्यों से पहले जानवरों में जो है एहसास करने की, आभास करने की क्षमता ज़्यादा होती है। विच हेल्प्स देम एस्केप फ्रॉम द डेंजर अर्ली, जो उन्हें खतरे से जल्दी भाग जाने में उनकी मदद करता है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस पाठ का, लेसन 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।